Getting irritated, you will not believe this, but getting irritated is also a matter of habit. मन में विक्षेपता आए, ये भी मन का ही एक आदत है. धीरे धीरे हमको अपनी आदतें बदलनी है. कौन सी आदत बदलनी है? हमको मुस्कुराने की आदत डालनी है. बार बार विक्षेपता की आदत को भुला देना है. शिकायत की आदत भुला देना है. मन में कौन सा भाव आए, मैं जहाँ रहा पड़ा हूँ वो मेरा मंदिर ही है, घर नहीं है. लोगों की शिकायत नहीं. संतों, प्लीज अपने मन में जो पहले के दुख कभी लेकर हम घूमते थे, आज वो दुख के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है. एक बात समझना संत, दुख को पाल के रखना अहंकार की निशानी है. ये अहंकार को हम पाल के रखते हैं तो परमात्मा को छुपा देते हैं. अपनी मैं को लेकर घूमते हैं तो जैसे आपको हर कर्म में कौन सी बात आ जाती है, जैसे फटा हुआ दूध. क्योंकि अहंकार तभी बोला कि दुख का एहसास, उसका बार बार दोहराना, वो क्या है? अहंकार की निशानी है. और एक बहुत सुंदर एक पॉइंट है संतों, समझ सको तो समझना, कि ख्याल भी अहंकार की निशानी है. ख्याल तभी है जब जगत का भान मन में बहुत स्ट्रांग होता है. और जगत का भान मन में स्ट्रांग कब होता है? जब मन में अहंकार बसता है. अहंकार क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी सेल्फ. मिस आइडेंटिफिकेशन, मैं कौन हूँ उसका मेरे को मालूम ही नहीं है. What have we done so far? What have we achieved so far? पेड़ भी दरखत बनने के बाद वो भी वापस क्या करता है? वो भी हमको अपने फ्रूट्स देता है, फल देता है, शेड देता है, हमको क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है और कितना प्रकृति को नियमित रखता है. ये पेड़ भी, जड़ प्रकृति भी ऐसे करती है. आप और मैं क्या कर रहे हैं? हमने भी क्या लिया? प्रकृति से क्या नहीं लिया? बचपन से लेके आज तक कितने लोगों से हमने सीखा, हमने कितना 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 लिया, हमने क्या किया? अरे, the least I can do, forget to anybody else, to myself, is at least work hard to learn where I have come from, who I am. मैं अपनी आइडेंटिटी का तो मालूम करूं. अभी भी मेरे मन को किस चीज की आदत लगी है, and I'm okay with that आदत. How can I be okay with that आदत? कौन सी आदत लगी है? मैं मिसेस सो एंड सो हूँ, मैं ये हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, मैं सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं शांत प्रकृति की हूँ. ये सब किसका खेल है संतों? This is all misidentification. I am none of these. इन चीजों को लेकर हम बैठे हैं. ये प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं तो वहां पर मेरी ब्रह्म रूपी गाड़ी तो कभी आएगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं. हम तो बैठे ही रहेंगे उस प्लेटफॉर्म पर. भले ही मैंने टिकट खरीदा है मोक्ष के लिए, भले टिकट खरीदा है मुक्ति के लिए, पर मैं बैठा हूं गलत प्लेटफॉर्म पे. तो वो वाली ट्रेन, मुक्ति वाली ट्रेन, ब्रह्म वाली ट्रेन वहां पहुंचती नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पे आती नहीं. मेरा प्लेटफॉर्म ही गलत है. तो आप बोलो, लिया मनुष्य जन्म मैंने, पर मन में कौन सी आदत डाल के रखी है? मन बिल्कुल भी खराब नहीं है, पर मन के अंदर में जो बुरी और पुरानी आदत है उसको हमने पलने दिया संतों. शांत, बहुत शांत. शांति की बहुत जरूरत है. कोई हड़बड़ी की बात नहीं है. किसको हमको क्या प्रूफ करना है संत? एकदम नॉर्मल नेचुरल में आ जाओ, एकदम हल्केपन में, सिंप्लिसिटी में, एकदम एकदम एकदम. अगर आप और मैं औरों से आशा रखना बंद करेंगे, सारी कायनात मुझको भी फ्री कर देगी. अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे ऊपर आशा ना रखे, मेरे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद पीपल्स एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड अ पॉइंट. ऐसे अगर मेरे को लगता है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? अगर मैं मुक्ति चाहता हूं तो मुझे भी पूरे संसार को मुक्त करना पड़ेगा एट डिफरेंट लेवल्स संतों, एट डिफरेंट लेवल्स. हमको दुनिया को मुक्त करना पड़ेगा और साक्षात्कार में आना पड़ेगा.
मेरे इस छोटे से नाखून के अंदर भी निराकार बसा है। आप बताओ कहाँ वो जगह है जहां वो नहीं है। उसका दर्शन मैं करूं, और जो दर्शन करता है, और जो दृश्य में दर्शन में आ रहा है, और जिसका मैं दर्शन करता हूं, तीनों एक ही है। वो एकत्व का ही मेरे को गुण गाना है। बार बार बारंबार उस वननेस को ही मन के अंदर में बार बार रिपीट करना है। अगर अभी भी मन के अंदर में कोई भी कांटा बचा है, कैसे मालूम पड़ता है? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कांटा संतो? जिसको बुरा लग जाए, कोई भी बात अंदर में खटक रही है, खटकती तब है जब अंदर में रेसिस्टेंस है। खटकती तब है जब अभी भी मेरी आय को मैंने जीवित रहने दिया। खटकती तब है जब मेरे जड़ रूपी स्वभाव संस्कार अभी भी मेल्ट नहीं हुए हैं। मेरे अंदर का कांटा अभी भी है। मेरे को समझ से, बहुत प्यार और समझ से इस कांटे को निकालना है। फिर हमारी बात समझना संतो, फ्रिक्शन, आपने यू हैव अंडरस्टूड द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, राइट? जैसे कि अगर मैं हाथ पे 2 पत्थर उठाऊं और उसको आपस में ऐसे 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 करूं, तो क्या प्रकट होगा? आग प्रकट होगी, करेक्ट? देयर विल बी लाइट। मतलब क्या? देखो, मन जो है हालत से मिलकर जब वहां फ्रिक्शन होती है, तो ज्ञान रूपी रोशनी का जन्म होता है। तो हमको हालत से डरना नहीं है संत। हालत हमको आगे लेके जाएगी, लेकिन कब आगे लेके जाएगी? जब मैंने अपने गुरु वचनों को अपने मन के अंदर एकदम टाइट पकड़ के रखा है। अपने मन के हर एक श्वास में उनके वचन को मैंने पिरोया है। उस पर मर मिटने का मेरा निश्चय है। कभी भी हालत आती है तो उस पर मेरे को क्या करना है? फिर सोच और विचार का सहारा लेना है, विवेक को जागृत करना है। और विवेक जब जागृत होता है तो ज्ञान बहुत सहायी होता है संतों, बहुत लॉजिकली। वी नीड टू मेक द माइंड अंडरस्टैंड। कई बार मेरे को मालूम नहीं होता था कि गलती तो खाली मेरी ही थी। अगर मेरा भाव गलत ना हो, अगर मेरे अंदर में किसी की याद ना हो नहीं सकता कि सामने वाला मेरे को पकड़ के रखे। हम क्या शिकायत करते हैं संत? अरे बंदे मेरे को छोड़ते नहीं है, क्यों आके सामने मेरे खड़े हो जाते हैं? आप देखो अपने अंदर में, आप देखो, क्या मेरे को उनकी याद नहीं आती है? सच में अगर आपको किसी की याद ना आए, अगर आपका मन वहां से पूरा सूख गया है, तो सामने वाले को भी आप याद नहीं आओगी। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर संतो, लॉ ऑफ नेचर। एक है शरीर की याद, एक है शरीर की प्रेजेंस के कारण जो मन ने सुख दुख का अनुभव किया, उससे भी मेरा मन आसक्त हो जाता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस माय माइंड फील्स वेरी लोनली एंड खोखला। ये भी एक प्रकार की बीमारी है संत। जब मैं याद में आता हूँ तो वो फॉर्म, वो प्यारा, वो मेरे सामने प्रकट हो जाता है। फिर मैं शिकायत क्यों करूं? याद रखना, अगर मैंने याद का सहारा लिया क्योंकि अंदर में कोई ना कोई रस मेरे अंदर में पड़ा था, तो मेरे सामने वो प्रकृति आएगी जरूर। लेकिन वो प्रकृति कौन सी होगी, कैसी होगी, मैं सहन कर सकती हूँ, नहीं सहन कर सकती, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस बंदों को मैंने याद करा वो बंदे सामने आएंगे जरूर, पर उनका स्वभाव क्या है, उनका संस्कार क्या है, उसकी आपको कौन सी खाकरी होगी? आप बोलो। तो मैंने ही तो माया क्रिएट करी, मैंने ही तो अपने लिए हालत क्रिएट करी। तो ये सारी बातें हमको अंदर की गहराई में मालूम पड़ती हैं। पहले इसका मालूम नहीं था, पर अब जब मुझे गुरु मिला, मेरे अंदर में तीसरी आंख खुल जाती है। मुझे अपनी बातें पूरी तरीके से मालूम पड़ जाती हैं कि अरे भाव तो मेरा ही गलत था। जी मेरा भाव गलत नहीं होता, ऐसा खेल होता नहीं। जब हमको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, द माइंड इंस्टेंटली ड्रॉप्स, एकदम आराम आ जाता है। वो अहंकार मेरे को फिर तंग नहीं करता। फिर मैं नहीं बोलता कि अरे मेरे को सॉरी बोलो, तूने गलती करी। फिर उसके घट में बैठकर गलती कराई किसने?
और कौन सी भलाई होगी इस बात में, हमको मालूम है. We have to understand, have the capacity to understand and absorb different people's different views. हमारे अंदर में वो कैपेसिटी होनी जरूरी है, नहीं तो ग्रस्त के पहिए चलने बहुत मुश्किल होते हैं संत. और ग्रस्त में हमारी फिटिंग अगर नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान में बंदा टिकेगा कब, आप बोलो टिकेगा कब, है ना. मैं मुस्कुराऊं किसी और के सुख में, मैं मुस्कुराऊं जब कोई और उन्नति करता है तो मैं मुस्कुराऊं, जब मेरा मोह जल जल के पिघलता है तब मैं मुस्कुराऊं, जब मेरी आसक्ति अंदर में खत्म होने लगती है तब मैं मुस्कुराऊं, जब मेरा मन मोह के धोखे के कारण पीड़ा में आता है तब भी मैं मुस्कुराऊं कि वाह साईं वाह, फाइनली मैं छूट रहा हूं, मेरे को फाइनली मास्टर मिला, मैं वापस फंसूंगा नहीं, मैं फिर आत्म के सत्य में टिकूंगा. मेरे को दुनिया कई बार संतों कई अपॉर्चुनिटी देती है, पर जब मेरे मन का रस होता है ना तो वो क्या करता है, मेरे मन में रस है, then it goes to abide in the sense organs. वो इंद्रियों के सुख में जाता है, वहां पे जाके वास करता है, पर वहां से इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वो एक दलदल है, क्विक सैंड है. समझना संत, कोई भी मेरे को मीठा शब्द ऐसे ही नहीं देगा तो मैं किस चीज की आस लेकर बैठा हूं, कोई भी कुछ भी देकर नहीं भूलेगा, मैं किस चीज की वासना लेकर बैठा हूं, कौन सा मीठा शब्द, कौन सी पदार्थ, कौन से सुख की मैं आस लेकर बैठा हूं. कितनी सुंदर बात है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, इनमें से कोई भी चीज मैं नहीं हूं. ये आसमान, ये धरती, ये 5 तत्व, ये भी मैं नहीं हूं. जो मैं हूं उसको तुम जानो, वो साक्षी दृष्टा मात्र ही मैं हूं. प्लीज इसमें लगे की तरह लग जाना संतों, लगे की तरह लग जाना. बोला ये ऊर्जा बहुत शुद्ध है, बहुत पावरफुल है, इसको फालतू की बातों पे हम ऐसे खर्च ना करें. ये जीवन बहुत सुंदर है, ऐसे ही मैं इसको वेस्ट ना करूं, व्यर्थ ना करूं छोटी छोटी बातों पर. दिमाग को लगाना है तो ऊंची बातों पे लगाएं संतों, क्यों मैं अपने मन को नीचे की ओर जाने दूं. इतना सुंदर ये हमको गिफ्ट मिला है, समय जाते टाइम नहीं लगता है संत, मन को भी नीचे की ओर जाते टाइम नहीं लगता है. प्लीज उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. हम बोलते हैं मन ऐसा मन वैसा, लेकिन जो गुरु है, जो सब जानता है, he has crossed that journey and therefore he lights the journey up for us, so it becomes easy for us to walk that path. हम इतना मन के बारे में बोलते हैं, पर गुरु क्या बोलता है, वो मन है ही नहीं, मन जैसी कोई चीज है ही नहीं. तुम उड़ो ना आसमान में, हमको चाहिए क्या, मन मैंने गुरु को दिया, दूसरा मन है ही नहीं. था ही एक ही मन, जब मैंने उसको दे दिया तो अब दूसरा मन बचा ही नहीं. तो जीवन क्या हो गया संतों, आराम, एकदम आराम. कभी भी किसी चीज में दोष दृष्टि रखेंगे मन मलिन होगा. याद रखना, हर बात में बोलो कोई भलाई होगी, कोई ना कोई भलाई होगी. हैव फेथ, कोई ना कोई भलाई जरूर है. ये मेरे मन का विश्वास है, इसको हमको और पक्का करते चलना है. ये हमारी बात है ना, क्या क्या लेके मन में बैठे हैं. तो बताओ जगह किधर है, जगह किधर है गुरु की वाणी के लिए, जगह किधर है सत्य के लिए. सुनने तो आए हैं सत्य का वचन, पर मन में मांग हमारी कितनी सारी है. थोड़ा सा हमको आराम में आना है. बस कर है ही अल्लाह. आराम से पूर्ण गुरु, सत्य गुरु हमको सत्य पकड़ाने आया है, ना कि हमारे झूठ को संवारने. और हम किस चीज के पीछे पड़े, मेरा झूठ संवरे, मेरा घर ग्रस्त बने, मेरे बंदों को जो चाहिए वो मिले. देखो हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ब्रह्म की चर्चा करें, ब्रह्म की बात कैच करवाएं,
ब्रह्म को मैं कैच करूं, उनके रास्ते पे मैं चलूं, वचनों पे चलूं। कौन सी बात हम करते हैं देखो, क्योंकि मेरे मन में रह रहकर वही बातें, मेरे अंतःकरण में कौन सा झूठ पड़ा है। हम अपने झूठ को संवारने गुरु के आगे आते हैं, तो सच्चे गुरु को भी हम क्या करते हैं बताओ? किसका लॉस होता है? आपका और मेरा ही तो लॉस हो रहा है।